एक्सरसाइज 7.6 हम लोगों ने फिनिश किया है और आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.7 पढ़ना है। अब एक्सरसाइज 7.7 की जरूरत क्यों पड़ी? 7.6 में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में बहुत सारे ऐसे भी फंक्शन हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानने के बाद। तो ऐसे फंक्शन जो आते थे उनसे रिलेटेड हम लोगों ने एक बार प्रूव करके उसको फार्मूला बना लिया। अब उस फार्मूला का यूज करके डायरेक्ट बिना उस इंटीग्रेशन का यूज किए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज किए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बहुत कॉम्प्लिकेटेड को हर क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होगा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। इसलिए कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रल्स जिनका कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा था उनसे हम लोगों ने फार्मूला डेराइव कर लिया, वन को उसके साथ सेकेंड फंक्शन सपोज करते हुए। जैसे फर्स्ट थ्री टाइप की अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं था तो इनटू वन करके इसको फर्स्ट फंक्शन सपोज करते थे, वन को सेकेंड फंक्शन, और उसके बाद जो इंटीग्रेशन करने पे आया उसको हमने फार्मूला मान लिया एक। और इस पैटर्न पे जितने भी इंटीग्रेशन आते थे, इंटीग्रल्स आते थे, अब उसका डायरेक्ट हम ऐसे सोल्यूशन कर लिया करेंगे। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होगा एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। लॉग में हर जगह आपने देखा होगा मॉड लगा हुआ है, क्योंकि लॉग की कोई नेगेटिव नंबर की वैल्यू लॉगरिथम में नहीं होगी, इसलिए मॉड लगाया गया है। सेकेंड है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का, थर्ड है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। यहाँ पे अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आएगा तो वहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उससे फार्मूला ही बना लिया है। तो 7.7 जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन भी काफी कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। 11 क्वेश्चन है टोटल और सब इसी पे बेस्ड है। तो हम लोग एक एक करके 4-5 क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, उसके बाद बाकी सब आप कर सकते हो। जैसे इसमें भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट इस फार्मूला पे बेस्ड दिखेंगे आपको, कुछ ऐसे होंगे जो दिखेंगे नहीं, उनको बनाना पड़ेगा आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, एक तरीका बस वही बच रहा है हमारे पास कि इनटू वन करके वन को सेकेंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन मान के बाय पार्ट्स करें। तो बाय पार्ट करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, मतलब सॉल्यूशन उसका फाइनली यही आने वाला है, लेकिन बहुत बड़ा होगा। इसलिए अपने सॉल्यूशन को छोटा करने के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला डेराइव कर लिया और इस फार्मूला का डायरेक्ट यूज करेंगे, चाहे एग्जामिनेशन हो चाहे कंपटीशन हो, कहीं भी डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके हम आंसर दे सकते हैं। इसको अब उस फार्मूला की फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करेंगे। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, क्योंकि पहले कांस्टेंट है, ए मींस कांस्टेंट, तो इसको ए स्क्वायर के फॉर्म में थोड़ा सा कर लेंगे। 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये किस फार्मूला पे फिट बैठ रहा है? थर्ड वाले फार्मूला पे। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मींस 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस x बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस c। ये हमारा आंसर। अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन तो करेंगे जिसमें डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं होगा, पहले उसको हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें डायरेक्ट किसी फॉर्म में नहीं है और ना तो कोई सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, क्योंकि बाहर भी स्क्वायर रूट के कोई एक्स वाला फंक्शन है नहीं। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब ये एग्जाम में आएगा तो हमको कैसे डील करना है इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ तो हमने बताया कि ये 3 फार्मूले इसमें यूज हो रहे हैं, तो आपको सीधा सीधा बस यही सोचना है कि कैसे फार्मूला को सेट करना है। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो वहां पे ये नहीं गिवन रहेगा कि इन फार्मूला का यूज करके आपको करना है। आपको सबसे पहले सोचना है किसके बारे में कि आसानी से ये सिंगल फंक्शन है हो जाए, तो नहीं मिल रहा है, उस तरह से नहीं हो पा रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना है।
कि क्या इसका सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, किसी को t मान लें तो dt में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसा भी नहीं। अगर इसको t मानते हैं तो x चाहिए बाहर, वो भी नहीं हो पा रहा है। जब ये नहीं हो पा रहा है तब बाई पार्ट के बारे में सोचेंगे, तो बाई पार्ट्स तो हो जाएगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होगा काफी। अंडर रूट में इतना बड़ा फंक्शन है, फिर 1 मानेंगे एक फंक्शन को, तब हम फार्मूला के बारे में सोचेंगे कि क्या कोई इससे रिलेटेड फार्मूला है जिससे ये आसानी से हो सकता है। तब इन 3 फार्मूलों में हम पहले चेक करेंगे किस फार्मूला पे सेट हो पाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर तीनों प्लस में है, x स्क्वायर और x दोनों प्लस में है, इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर बना सकते हैं इसको। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने का एक प्रोसीजर होता है, किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं 1 बनाते हैं। या तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो, इसका कोफिशिएंट खुद परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 4 हो 9 हो, या तो कोई और नंबर हो तो उससे पहले पूरे इक्वेशन को या पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर लेते हैं और उतना ही कॉमन कर लेते हैं बाहर। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, 4x को भी लिखेंगे, x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसका हाफ करेंगे। x के कोफिशिएंट का 1/2 लेना है, तो 4 है यहाँ पे, 4 का हाफ कितना होगा 2। अब जितना उसका हाफ आ रहा है उसका स्क्वायर ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है, और लास्ट में थर्ड फंक्शन जो भी है उसको वैसे ही लिख देना है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 2 का स्क्वायर माइनस कर लेंगे, और लास्ट में ये 6 बचा हुआ था उसको हम लिख दिया। जो अपने मन से हमने ऐड किया वो क्या था 2 स्क्वायर, तो उतना ही सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब पूरे इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। अब देखो फर्स्ट 3 टर्म्स जो होंगे वो कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, और ये बीच वाले का हाफ था, इसका हाफ हमने किया था, तो ये इसका डबल होगा, तो 2ab के फॉर्म में हो गया। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। अगर यहाँ माइनस रहता तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनता है, और जब होल स्क्वायर बन गया तो उसी को कंप्लीट स्क्वायर बोलते हैं। तो ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 6 और माइनस 4, कितना हुआ 2। अब इसको अपने उस फॉर्म में, फार्मूला के फॉर्म में फिट करना है हमें। तो यहाँ सपोज कर लेंगे लेट x प्लस 2 इक्वल टू dt, देन dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होके t स्क्वायर प्लस, अब इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है 2 नहीं है, तो इसको अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब किस फार्मूला पे ये सेट हो रहा है, सेकंड नंबर वाले, क्या होता है उसका 1/2 x, तो x की जगह क्या रखना है t, ये t का फंक्शन है, अंडर रूट t स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, यानी रूट 2 का स्क्वायर बाई 2 लॉग x मतलब t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। अब नेक्स्ट स्टेप में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे x हो गया x प्लस 2 बाई 2 अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस ये 1 हो गया, 1 हो गया, काट दिया, लॉग x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। अब एक स्टेप और चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं इसको एक्सपेंड करने के लिए, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला था वो 3 स्टेप में हमारा बहुत आसानी से हो गया। तो इस फार्मूला से बहुत बेनिफिट है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गया हमारा। हम कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहते थे, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाते टाइम a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों प्लस में होते हैं, चाहे a प्लस b का होल स्क्वायर हो चाहे a माइनस b का। यहाँ x और x स्क्वायर दोनों नेगेटिव साइन के साथ दिख रहे हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, इसमें हम क्या करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x। अब तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया जा सकता है, x का कोफिशिएंट है 4, उसका हाफ होगा 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 2 का स्क्वायर यानी 4 सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 1, और देखिए इसको बाहर कर लीजिए क्योंकि बस इतना ही मिलके ये कंप्लीट स्क्वायर बना ले रहा है।
ये -4 बाहर होगा तो क्या होगा +4, तो 1 + 4 और माइनस ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, ये 5 हो गया, 5 को लिख सकते हो √5 का स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, लेट x + 2 = t, then dx = dt, then we get अंडर √5 का स्क्वायर प्लस माइनस t स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टाइप का है, यानी थर्ड वाले में है, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी t/2 अंडर √5 - t स्क्वायर प्लस 5/2 साइन इनवर्स t/√5 प्लस c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो गया x + 2/2 प्लस अंडर √5 - x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 साइन इनवर्स x + 2/√5 प्लस c दिया। तो अब मुझे लगता है इसी टाइप के क्वेश्चन आपको फुल मिलेंगे, जितने भी तरह के क्वेश्चन होंगे सब इसी में से किसी न किसी रूप में मैच करते हुए मिलेंगे। आप कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 + 3x - x²। अभी आपने 4-5 क्वेश्चन किया, कुछ आइडिया मिला होगा इसमें क्या करना है, कुछ हेल्प करिए हमारी। dx का हाफ करेंगे, देखिए x नेगेटिव साइन के साथ है, जनरली हम इसको नेगेटिव पॉजिटिव में बदलेंगे तो माइनस साइन कॉमन कर लेंगे। अब ये हो गया x² और 3 क्या हो जाएगा x का कोफिशिएंट है -3, यानी 3 बस कोफिशिएंट का मतलब है, तो 3 का हाफ होगा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर हमने यहाँ ऐड कर लिया और -3/2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया dx। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 9/4 और माइनस ये हो गया x - 3/2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, तो 13/4 को लिखेंगे √13/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर के फॉर्म में करना है -x - 3/2 स्क्वायर। लेट x - 3/2 = t, dx = dt। अब ये हो जाएगा अंडर √13/2 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt, a स्क्वायर - x स्क्वायर थर्ड वाले फॉर्म में आपकी बाइक उधर है नहीं, 1/2 t अंडर √13/4 माइनस t स्क्वायर प्लस 13/2 साइन इनवर्स t/2 प्लस c। t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, जो है x - 3/2 से रिप्लेस कर देना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसको दो तरह से कर सकते हो, या तो x/9 को t सपोज कर लो, या फिर 1/9 कॉमन कर लेते हैं। 1/9 बाहर निकालो, अंडर रूट में 9 बाहर निकलेगा, सर मैं आपका 1 का स्क्वायर प्लस x/3 का स्क्वायर कहाँ 1 का स्क्वायर प्लस x/3 का होल स्क्वायर। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं x/3 का होल स्क्वायर और x/3 को t मान लीजिए, वो दोनों तरह से कर सकते हो आप। अब अगर 9 को कॉमन कर लिया आपने तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 है ना, इसको 9/9 लिख सकते हैं, 1/9 कॉमन हुआ तो ऊपर 9 बचेगा, 9 को लिख सकते हो 3² प्लस x² dx। ये हो गया 1/3 अंडर रूट a² प्लस x², ये तो होगा 1/2 इसका वो वाला है लास्ट वाला a² प्लस x², a² प्लस x², x² प्लस a² और a² प्लस x² सेम है। माइनस सोच रहे 1/2x अंडर रूट x² प्लस 9 प्लस 9/2
log 3 प्लस अंडर रूट 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस c। ये 1/3 सबके साथ कॉमन है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साथ करेंगे, हो जाएगा 1/6 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9/2 log 9/6 या 3 से 3 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा तो होगा 3/2 log 3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस c। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। 10 और 11 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे।